एक एग्जाम था जो सपना था, एक सिस्टम था जिस पे भरोसा किया गया था, और एक स्कैम जिसने 55,000 करियर्स को बर्बाद कर दिया। पुलिस लगातार ये अनाउंस कर रही है, अगर ये यहाँ से नहीं हटते हैं लाठी भांजेंगे इन लोग। टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है, उन्हें पकड़ा है और छात्रों ने भी अपने टीचर को पकड़ रखा है। पुलिस इन्हें खदेड़ते हुए ले जा रही है। मेरी कोई गलती नहीं है, बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी। बॉलीवुड स्क्रिप्ट नहीं है, यह है इंडिया का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फेज 13 एग्जाम 2025 का असली सच। और इसके पीछे छुपी है एक करप्शन, एक पॉलिटिक्स जो अपने यूथ से सिर्फ वोट चाहती है पर नौकरी नहीं। 24 जुलाई से 1 अगस्त तक होने वाला था एसएससी पोस्ट फेज 13 एग्जाम। 2400 प्लस पोस्ट के लिए लाखों स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। अब एस्पिरेंट्स ने सालों तक तैयारी करी, फॉर्म भरा, पैसे दिए, सेंटर चुने, और फिर हुआ वही हमारे सिस्टम का फेलियर जो हमेशा से होता आया है। एडमिट कार्ड आए लास्ट मोमेंट, सेंटर्स आए हजारों किलोमीटर दूर। जयपुर के स्टूडेंट्स को अंडमान एंड निकोबार भेजा गया, पर स्टूडेंट्स फिर भी गए क्योंकि इस देश में नौकरी सिर्फ काम से नहीं कुर्बानी देने से मिलती है। और अब हजारों किलोमीटर दूर जाने के बाद भी जो हुआ वो एग्जाम नहीं, वो एक साइबर सर्कस था। कंप्यूटर्स के माउस काम नहीं कर रहे, स्क्रीन फ्रीज हो गई है, मिड एग्जाम सर्वर डाउन हो गया, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल, और कुछ जगह पर बाउंसर टाइप स्टाफ स्टूडेंट्स को चिल करने के लिए कह रहे हैं। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। ये देखिए आप, हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। ये हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा हमारा पूरा एसएससी का हमारा एग्जाम फेलियर। देखिए आप, ये पूरा हमारा कैमरा तो जाएगा। अब कितने ही स्टूडेंट्स के एग्जाम या तो इनकम्प्लीट रह गए या फिर कैंसिल हो गए। अब ये करियर टेस्ट था और सिस्टम ने इसको भी एक मॉक टेस्ट बना दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पर एसएससी का रिस्पॉन्स क्या था। बिल्कुल साइलेंस, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर अब स्टोरी में आता है इस सिचुएशन का असली विलन, एंड दैट इज एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। अब एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया इस प्राइवेट वेंडर को। पर आयरनी की बात यह है कि ये वेंडर पहले भी व्यापाम स्कैम से जुड़ चुका है, कई सालों तक ब्लैक लिस्टेड रह चुका है, और आज यही कंपनी एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही थी देश के लाखों स्टूडेंट्स के करियर के साथ। पर ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, ये एक प्लानिंग थी, एक स्कैम था। और अब जब स्टूडेंट्स के करियर के साथ ही धोखा हुआ, ये स्कैम हुआ, तो उनका साथ दिया उनके टीचर्स ने। अब कितने ही टीचर्स जैसे नीतू सिंह, जो कि एक कंपेटिटिव वर्ल्ड का फेमस नाम है, उन्होंने खुद प्रोटेस्ट लीड किया। स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर #SSC मिसमैनेजमेंट ट्रेंड करवाया। स्क्रीनशॉट्स, वीडियो, सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाया गया, और फिर डिसाइड हुआ दिल्ली चल। अब ये प्रोटेस्ट नहीं, ये एक अवेकनिंग कोशिश थी, सिस्टम को जगाने की कोशिश। पर मैं कहता हूँ कि गलती हमारी है, हम हर चीज में सरकार को जिम्मेदार ठहरा। अब क्या हर चीज में सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक है? अब सरकार ने अपना काम कर तो दिया, स्टैचू बनवा तो दिया, मंदिर बनवा तो दिया। अब 31 जुलाई हजारों एस्पिरेंट्स और टीचर पहुंचे जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर, और बिल्कुल जस्टिफाइड प्रोटेस्ट किया गया कि हमें नौकरी चाहिए, नाटक नहीं, हमारे करियर के साथ मजाक बंद करो। और फिर आई दिल्ली पुलिस और वही हुआ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली लाठी चार्ज हुआ, स्टूडेंट्स और टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि सरकार के मुताबिक ये भी कोई प्रोटेस्ट करने की चीज है। प्रोटेस्ट करना है तो हिंदू मुस्लिम पर करो, मंदिर मस्जिद पर करो, स्टैचू के लिए करो, जात पर करो, एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट करना भी कोई प्रोटेस्ट है क्या? अब देश का यूथ अपना हक मांग रहा था और सिस्टम उस पर लाठी चार्ज कर रहा। अब बात करी जाए हमारी साइलेंट सरकार की, जिनके पास सिर्फ 5 टॉपिक। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 55,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च की, लाखों ट्वीट्स, डजन ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स, पर हमारी साइलेंट सरकार, ना कोई मिनिस्टर आया, ना एसएससी चेयरमैन ने रिजाइन किया, ना पीएमओ का एक ही ट्वीट। देश का फ्यूचर सड़क पर रोता रहा और देश के नेता इंस्टाग्राम पर योगा करते रहे। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ एसएससी जिम्मेदार है? मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ जिम्मेदार वो सरकार है जो यूथ से सिर्फ वोट लेती है। पर जब बात आती है उसी यूथ के फ्यूचर की, उनका करियर एक ब्लैक लिस्टेड वेंडर के हवाले कर देती है। एडुक्विटी जैसे स्कैम टेंटेड वेंडर को फिर से कॉन्ट्रैक्ट देना सिर्फ इनकम्पिटेंस नहीं, ये एक प्लान्ड केयरलेसनेस है। पर सरकार कह रही है राम मंदिर बन गया है और भारत आगे बढ़ रहा है, तुम जानो और तुम्हारा भगवान जाने, तुमने जो मांगा हमने तुम्हें वही दिया। अब सवाल ये है, क्या यूथ, क्या फ्यूचर इस देश का डरा हुआ है? इस देश में फॉर्म भरने के पैसे तो ले लिए जाते हैं, पर गारंटी सिर्फ एक चीज की होती है कि सिस्टम फेल होगा। सरकार स्टेडियम बनाएगी, मंदिर बनाएगी, स्टैचू बनाएगी, पर रिक्रूटमेंट सिस्टम को सुधारने के लिए 1 रुपया भी नहीं दे पाएगी। आज एसएससी है, कल यूपीएससी होगा,
और फिर से एक और मिसमैनेजमेंट और एक और व्यापाम। और ये कोई एग्जाम फेलियर नहीं था, ये हमारे सिस्टम का करेक्टर सर्टिफिकेट था। इंडिया के यूथ की गलती ये थी कि उन्होंने इंडिया के सिस्टम पर ट्रस्ट किया, पर भारत के सिस्टम के लिए ये प्रायोरिटी नहीं थी। और प्रायोरिटीज क्या हैं वो हम सब जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एसएससी क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या स्टाफ स्कैम कमीशन? ये कहानी थी उन लोगों की जिनके सपने सिस्टम ने डिलीट कर दिए, और अगले तुम हो सकते हो। और मैं हूं तरन, ये था तरन अनलीस्ड। यहाँ सिर्फ सच दिखाया जाता है। And if you think this video makes a lot of logic and can help in awareness, subscribe and share this video with more people, and I'll keep posting more videos like this every week. Thank you.